झारखंड की नई हेमंत सोरेन सरकार मंत्रिमंडल के गठन में संताल पर मेहरबान रही है। गोड्डा जिला पर तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खास कृपा बरसी। संताल परगना से मुख्यमंत्री सहित कुल 4 विधायकों को मंत्री पद मिला है। इनमें से चारों मंत्री तो गोड्डा लोकसभा अथवा गोड्डा जिला के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों से आते हैं। मंत्रिमंडल में 2 अल्पसंख्यक समुदाय से मंत्री हैं और दोनों ही संताल परगना से बिलोंग करते हैं। पहले तो मधुपुर से दूसरी बार चुने गए हफीजुल हसन अंसारी और दूसरे जामताड़ा से तीसरी बार विधायक निर्वाचित होने वाले इरफान अंसारी। इनके अलावा महागामा से दीपिका पांडे सिंह और गोड्डा से संजय प्रसाद यादव भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। वैसे चुनावी नतीजे सरकार के इस फैसले को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि जनता ने संताल परगना की 18 में से 17 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को जबरदस्त जीत मुहैया कराई। केवल जरमुंडी ही मामूली अंतर से भाजपा के खाते में आ पाई। संताल में अनंत ओझा, अमित मंडल, नारायण दास और रणधीर सिंह सरीखे दिग्गज भाजपाई नेता चुनाव हार गए। गौरतलब है कि हेमंत कैबिनेट में 2 अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री हैं और दोनों ही संताल परगना की जमीन से ही आते हैं। इस निर्णय को कुछ सियासी जानकार धर्म के संदर्भ में संताल परगना प्रमंडल में बदली हुई डेमोग्राफी और उसके चुनावी नतीजों पर निर्णायक प्रभाव के अनुसार भी देख और समझ रहे हैं। भाजपा के नेता लोकसभा चुनाव के ऐलान के 6 माह पहले से ही संताल परगना के सभी 6 जिलों में डेमोग्राफी बदलाव की बात कर रहे थे। राजमहल में अनंत ओझा और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कई बार दोहराया कि महागामा, दुमका और जामताड़ा में अप्रत्याशित ढंग से बढ़ती मुस्लिम आबादी ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में चुनावी नतीजों पर गहरा असर डाला है। इसके लिए भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि जैसी कई कारक गिनाए। बात बस इतनी भर नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो संताल परगना प्रमंडल की अति महत्वपूर्ण सीट राजमहल में उसके प्रत्याशी मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने बड़े अंतर से 2 बार के विधायक भाजपा के अनंत ओझा को हराया। अनंत ओझा पूर्ववर्ती रघुवर कार्यकाल के समय से ही सदन में बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी का मामला उठाते रहे थे। इन चुनाव में उनकी आशंका सच साबित हुई, जबकि एमटी राजा को 43,432 वोट से जीत हासिल हुई। आंकड़े गवाही देते हैं कि इस विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं ने निर्णायक भूमिका निभाई उनकी जीत में। ऐसे में एमटी राजा को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन पार्टी ने अनुभव को तरजीह दी और मंत्री पद फिर से हफीजुल हसन अंसारी के हिस्से ही आया। इसी प्रकार कांग्रेस कोटे से संताल परगना में इरफान अंसारी को दूसरी बार मंत्री पद दिया गया। केवल जामताड़ा और मधुपुर या राजमहल ही नहीं, बल्कि महागामा और गोड्डा विधानसभा सीट पर भी मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने में महती भूमिका अदा की है। संताल को इसका इनाम भी इस बार मिला है। 4 मंत्री पद मिला है। बरहेट से चुनाव जीते हेमंत सोरेन तो राज्य के मुख्यमंत्री बने ही हैं। बरहेट ऐसी सीट है जहां मुस्लिम और आदिवासी मतदाताओं की एकजुटता भाजपा को मुकाबले में कहीं टिकने ही नहीं देती। मुख्यमंत्री 2014 से ही लगातार बरहेट सीट पर जीत हासिल कर रहे हैं। यह सीट पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही गढ़ रही है। यही वजह है कि भाजपा की लुईस मरांडी ने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी तक बदल ली। इस बार वे भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। संताल में डेमोग्राफी में बदलाव हुआ, यह अब कोर्ट भी मानता है। भाजपा तमाम आंकड़े प्रस्तुत करती है जिसमें संताल परगना में आदिवासियों की घटती संख्या और बढ़ती मुस्लिम आबादी का जिक्र मिलता है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया तो बांग्लादेशी घुसपैठ को बदलती डेमोग्राफी का कारण नहीं माना, बल्कि राज्य सरकार की तरह ही आदिवासियों में रोजगार के लिए पलायन की अधिकता को इसका जिम्मेदार ठहराया। किसने जिम्मेदार ठहराया? भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में कथित बदलाव का मुद्दा लगातार उठाती रही। इस बीच चंपाई सोरेन ने संताल परगना से एक यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने आदिवासियों के बीच बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जागरूकता लाने की बात कही। कुल मिलाकर संताल परगना से सर्वाधिक 5 मंत्री इस बार हेमंत कैबिनेट में बने। कोल्हान से 2 मंत्री बने हैं। पलामू प्रमंडल और उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर को भी तोहफा मिला है। हालांकि संताल पर खास मेहरबानी बरसी है। हालांकि सभी दलों ने प्रमंडलीय प्रतिनिधित्व को ही प्रमुखता नहीं दी।
कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों का खासा ध्यान रखा इस बार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रमंडल से प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया। आरजेडी के पास हालांकि एक ही विकल्प था। खैर, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। सियासी आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन जनहित का काम रुकना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि हेमंत कैबिनेट का गठन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही शपथ ले चुके हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आज शाम तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, तब तक राज्य में हेमंत कैबिनेट पे जितने भी मंत्री हैं वे अपने मंत्रालय का प्रभार ले चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि आज स्थितियां और भी स्पष्ट हो जाएंगी। एक तरह से पूरी कैबिनेट की तस्वीर साफ हो गई है। अब काम शुरू करना बाकी है। संताल में हेमंत सोरेन के अतिरिक्त कांग्रेस की और आरजेडी के विशेष आशीर्वाद रहा कि इन सब पार्टियों ने मिलकर 5 मंत्री पद जो है वो सिर्फ और सिर्फ संताल में दिया है। और चूंकि मैं भी संताल से आता हूं, तो इसलिए सभी पार्टियों का शुक्रगुजार हूं कि भाई हमारे संताल परगना प्रमंडल का और साथ साथ पूरे राज्य का भाग्योदय हो, पूरे राज्य में ढंग से काम हो। इस बार नए मंत्री बने हैं, नया जोश, नया जुनून। और जैसा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था, जो महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने कहा था कि इस बार का जो कैबिनेट होगा वो समावेशी कैबिनेट होगा। इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व दिखेगा, झलकेगा। तो देखिए इस बार कितना असरदार होता है हेमंत कैबिनेट और कितना काम हो पाता है अगले 5 वर्षों तक। इन सब पर हमारी, आपकी, सबकी निगाहें बनी रहेंगी। आपको क्या लगता है, संताल परगना पर विशेष इस बार नजर क्यों बरकरार रही हेमंत सोरेन की? क्यों कांग्रेस की बरकरार रही है नजर? क्यों 5-5 मंत्री बनाए गए हैं? थोड़ा इस पर अगर आपको भी लगता है कुछ नया इनपुट हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त कि 18 में से 17 विधायक जो हैं वो इस बार इंडिया गठबंधन के संताल परगना से चुनाव जीत कर आए हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं मनीष। खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।